Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 3, Discovering Truth. The saga continues. So let's begin this page. Cemetery known as the Valley of Kings, dark bleak cloud and screwed across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. जब वहाँ पर वो जो फ़ेरोज़ की उसको कब्र को खोद रहे थे निकालने के लिए उसकी जो उस पर जो रिसर्चेस करनी थी, तो वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट कैसा यानी वेदर कैसा हो जाता है। जो सिमेट्री वहाँ पर जो सिमेट्री थी यानी कब्र जो वहाँ पर थी राजा की, वहाँ पर तो डार्क यानी गहरे गहरे बादल आते हैं जो बहुत तेज़ी से आते हैं जैसे कोई तूफ़ान वगैरह आने वाला हो। डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड वर वेलिंग द, और वहाँ की जो कास्केट ग्रे है यानी जो कब्र थी वो जो बहुत ही गंदी और बंद पड़ी हुई थी, उनकी तरफ से वेलिंग द स्टार्स, ऐसा लग रहा था कि बहुत कोई भयानक तूफान आने वाला है। जिसकी किसकी वजह से आने वाला है, जो हमने ये कब्र से जो उनका जो मम्मी थी वो निकाली थी। इट वाज 6 PM ऑन जनवरी 2005। कब की बात है ये? 6 बजे थे जनवरी यानी 5 जनवरी 2005 में। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल mysteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। यानी कोई एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थी उस दिन होने वाली थी। वो क्या थी कि जो फ़ेरोज़ था प्रिंस, उसकी मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था, वो भी इतनी सालों के बाद जब बाहर निकाल रहे थे, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, कोई तूफ़ान आ रहा था ऐसा माना जा रहा था। हु डाइड मोर देन यानी ऑल आफ्टरनून द यूजुअल line of tourists from around the world had descended into the cramped all after यानी पूरी दोपहर उसी की सीटी स्कैन होना था। उस मम्मी जो निकाल रहे थे उस फ़ेरो की, उसकी सीटी स्कैन होना था। इसकी वजह से पूरी दोपहर तक नून तक वहाँ पर वही तूफ़ान जैसी ऐसा माहौल बन रहा था। रॉक कट टोम सम 26 फीट यानी उस चट्टान को उसको निकालने के लिए, क्योंकि इतनी वहाँ ट्रेडिशन क्या था, 26 फीट अंदर दबाया जाता था उस मम्मी को। अंडरग्राउंड द पेड़ देयर रेस्पेक्ट, उसको निकालना था वहाँ से। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियर्ड चैम्बर एंड peered at Tut's glided face, the most striking figure of his mummy saved out coffin lid। मेन क्या था, अट्रैक्शन था लोगों का वहाँ से जब उसकी कोफिन से उसकी मम्मी को निकालेंगे उसको देखने के लिए। सेव्ड आउट द कोफिन एट सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन एन विस्पर। कुछ जो वहाँ पर विजिटर घूमने के लिए जो लोग आए थे वहाँ पर, तो आपस में ही वो विस्पर कर रहे थे, बुद्ध यानी आपस में धीरे धीरे बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ जो है चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डिंग द टुट्स अनटाइमली डेथ इन द लेट टीन्स और वॉन्डरिंग विद हर शिवर इफ़ द फेरोज कर्स। और कुछ तो डर रहे थे, कुछ विजिटर जो थे वहाँ जो घूमने आए थे कुछ डर रहे थे, कुछ सॉक्ड थे। कुछ में बातें हो रही थी कि ये जो यहाँ का वेदर चेंज हुआ है, मौसम इतना ख़राब हुआ है, ये किसकी वजह से है? कि क्योंकि फ़ेरोज़ की, उसकी प्रिंस की, राजा जो राजकुमार जो टुट था उसकी मम्मी को बाहर निकाल रहे हैं, उसी का कर्ज है, उसके श्राप की वजह से। डेथ और मिसयूज, या तो उनका कर्ज क्या है, या तो यहाँ पर किसी की डेथ होगी बहुत सारे लोगों की, या फिर कोई मिसफॉर्चून आता, दुर्भाग्य आएगा। फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब, अगर इसकी मम्मी को डिस्टर्ब किया है तो उनके ऊपर या तो डेथ का या कोई कर्ज मिलेगा। वाज रियली, क्या ये वाकई में सच बात थी? द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज वॉट कार्टर डाइड इन द 1920s। मम्मी की जो कंडीशन थी वो बहुत बेकार थी उस टाइम पर 2005 में, क्योंकि उससे पहले ही उसके बारे में कार्टर उनके साथ 1920s में सैड गाजी हवास Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities as he leaned over the body for a long first look। यानी उसने बताया था कैसा पहली बार देखने में मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, इतनी दिनों के बाद क्या बचेगा। कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश
archaeologist who in 1922 described Tut's tomb after years of futile सर्चिंग यानी उसको ये उसकी मम्मी के बारे में पता लगाना था 1922 में। द टोम वाज ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, उसने काफ़ी ढूंढने के बाद मुश्किल से उसका टोम मिलता है, किसका, फेरोज़ का, जो प्रिंस टुट था। इट्स कंटेंट थ्रू हेस्टिली ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज़ लीजेंड। वो उसको जानकारी क्योंकि वो कभी हिस्ट्री में बहुत अच्छे, बहुत ही फेमस राजकुमार और जो राजा रहे थे उनकी जो हिस्ट्री थी उसे जानने के लिए उसकी मम्मी को देखा जा रहा था कि उसकी डेथ हुई थी या मर्डर हुआ था, उसकी जो मिस्ट्री थी उसे सॉल्व करने के लिए। स्टनिंग artifact in gold, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery। मेन क्या था उसका अट्रैक्शन लोगों का उसकी उसको देखे, यानी पहले ये ट्रेडिशन था कि मम्मी को बहुत ही गोल्ड में और जो बहुत ही प्रीसियस जो मेटल्स होती थी उसे कवर करके उसमें रखा जाता था। सेंसेशन यस ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, सबसे बड़ा अटेंशन था उसकी जो मम्मी थी उसको गोल्ड में कवर करके रखा हुआ था। और बट टुट वाज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे विद हिज हेड वॉज इन द आफ्टर लाइफ बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर लाइन एंड अंडर गारमेंट्स आर ऑफ द फूड एंड वाइस, यानी जो उसकी डेली नीड्स की जितनी चीज़ें थी वो भी उसके साथ दफन की गई थी, जो कि उनको बहुत ही ऐसी कंडीशन में मिलते हैं कि सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था कि ये चीज़ें इसके साथ दफन की गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरली ट्रेजर, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कोफिन्स, यानी उसकी मम्मी की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो आपका जो कार्टर था उसने जो और भी वहाँ पर 3 नेस्टेड थी उसके आसपास वाले 3 कोफिन्स थे उन्हें भी खोलने के लिए ट्राई किया कि उनमें क्या दफन है। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहला कोफिन खोला जो उस फेरोज़ के टुट के आसपास जो दफन थे उसका पहला कोफिन जब वो खोलता है तो उसमें क्या निकलता है। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहला कोफिन खोला उसने, ही फाउंड अ श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, क्या मिला उसमें, उसकी ज़रूरत की डेली नीड्स की चीज़ें ही मिली उसे, यानी ये ऑलिव ऑयल है और डेली विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लोर्स, यानी बहुत सारी जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं वो पहले कोफिन में मिलती हैं। एंड फेडेड एविडेंस ऑफ बेरियल इन मार्च, और लगभग ऐसे एविडेंस थे कि लगभग ये मार्च या अप्रैल में इसको दफन किया गया होगा। वैन ही फाइनली रीच द मम्मी, आखिरकार कोई मम्मी के पास जब पहुँचता है, दो ही रेन इन टू ट्रबल, तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाता है। ही रिचुअल रेसेंस हैड हार्डेंड सीमेंटिंग, क्योंकि उसको जो दफन किया गया था उस कोफिन में वो एकदम फिक्स हो गई थी, कुछ ऐसा लिक्विड लगाया गया था उसके ऊपर जिससे कोफिन के साथ उसकी जो बॉडी थी, स्केलेटन था, वो फिक्स हो चुका था। टोट द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कोफिन, उसका जो पूरा बॉटम था गोल्ड कोफिन का बना हुआ था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, यानी किसी भी हर तरह की कोशिश की गई लेकिन वो उस कोफिन से उसकी बॉडी अलग नहीं की जा सकी। कार्टर रोट लेटर, उसके बाद कार्टर ने लिखा अपने जो भी बुक या उसके बारे में लिखा था, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या करना चाहिए, क्या करें, इसकी बॉडी तो इससे कोफिन से अलग हो ही नहीं रही। नेक्स्ट, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इतनी गर्मी का टाइम था और इतनी दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून में ये सब बहुत ट्राई कर रहे थे कि उसकी बॉडी को अलग किया जा सके जिसके बाद कि उसका सीटी स्कैन हो सके। कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूज इन द रेसिन्स, उससे अलग करने के लिए फॉर सेवरल आवर्स। ही सेट द मम्मीज आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इन 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इतनी गर्मी थी, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी थी वहाँ पर वो, लेकिन वो पूरा टाइम ट्राई करते रहे कि उसकी बॉडी को कोफिन से अलग कर दिया जाए। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिअचेसमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मैरिटल हेड टू द chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains, ये था कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को अलग करके जैसे तैसे वहाँ से उससे कैसे भी उसको निकाला जाए। इन द
Defiance Carter really had little choice if he had not cut the mummies free. अगर उसको काट के ना निकाला जाए तो उसको निकालना पॉसिबल था ही नहीं था. Thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart the remove the gold. अगर चोर वहाँ से काट के निकालेंगे तो वो पॉसिबल था कि उसकी बॉडी जो कॉफिन में गोल्ड लगा हुआ था चोर उसको चुरा ले जाएं और उसके गार्ड्स को भी धोखा देके उसकी बॉडी से जो भी आसपास था गोल्ड को ले जा सकते थे. In Todd's time, the royal were fabulously wealthy and they bought और होप्ड दे could take their riches with them. ऐसा यकीन किया जाता था पुराने टाइम पर कि जो भी रॉयल्स थे उनके साथ उनकी जो ट्रेजर था खजाना था वो भी दफन काफ़ी अमाउंट में किया जाता था. फॉर हिज जर्नी द ग्रेट बियॉन्ड, क्योंकि उसकी आगे की डेथ के बाद की जो जर्नी है वो कंफर्टेबल रहे. किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोड्स प्रेसियस, इतनी सारी चीज़ें उसके साथ दफन की गई थी. लेविस्ड उसके साथ बहुत ही उसके शान शौकत के सामान, गोड्स प्रेसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, यानी जो भी राजा की और जो राजकुमारों की जो भी ज्वेलरी वगैरह सब होती थी बहुत सारी उसके साथ भी दफन की गई थी. अगर उसको अलग ना किया जाता तो ये पॉसिबल था कि वहाँ से चोर भी उसको चुरा के ले जाएं. सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.